पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य थ्योरी और डेरिवेशन पोर्शन पूरी तरह से खत्म हो गया। आज से इस चैप्टर का न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। देखो, जैसे हर चैप्टर में किए हैं, चैप्टर करने के बाद अपन न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले पूरा फॉर्मूला एक जगह की, थ्योरी डेरिवेशंस पूरा पढ़े, उसके बाद फॉर्मूला एक जगह नोट की। तो सेम यहाँ भी प्रोसेस होगा। फॉर्मूला सबसे पहले एक जगह रखना, उसके बाद फॉर्मूला को याद करना, तब न्यूमेरिकल स्टार्ट करना। बिना फॉर्मूला याद किए न्यूमेरिकल्स हो ही नहीं पाएगा, फॉर्मूला की जरूरत तो पड़ेगी। देखें, ये है हमारा टोटल, इतना ही व्यंजक पढ़े हैं। इसमें ज्यादा कुछ तो था नहीं, छोटा सा चैप्टर था, थ्योरी ज्यादा था, तो थ्योरी पोर्शन अच्छे से कर लेना यहाँ से। देखें, पहला हमने क्या देखा था, H बराबर आई कॉस थीटा, इसी को बी ई कॉस थीटा भी बोलते हैं। दूसरा क्या जाने थे, V ऊर्ध्वाधर घटक माने थे ना, क्षैतिज घटक H माने थे और ऊर्ध्वाधर घटक V। तो V बराबर क्या था, आई साइन थीटा, इसी को बोलते हैं बी ई साइन थीटा। उसके बाद हमने लिखा था एच बी और थीटा में संबंध, तो ये रहा एच बी थीटा में संबंध क्या था, टेन थीटा बराबर V बटे H। हमने टेन को उधर पक्षांतर किया था, तो टेन इनवर्स V डिवाइडेड बाय H आया था। उसके बाद एच बी और आई में संबंध जाने थे, तो ये ऊपर नीचे हो गया है, एच बी और आई में संबंध, और ये एच बी और थीटा में संबंध। ठीक, उसके बाद m बराबर ये है माइनस एन ब्रैकेट ई एल डिवाइडेड बाय 2 पाई m, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, उसके बाद हमने ये भी लिखा था m बराबर I इंटू ए, किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें प्रवाहित धारा I और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। इस पर हमने डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया है। उसके बाद टाउ बराबर जाने थे एम बी साइन थीटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या बल युग्म आघूर्ण, ये निकाले थे बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, इतना था। उसके बाद हमने 8वें नंबर पर क्या जाना था, टाउ बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा, स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद 9वां बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m डिवाइडेड बाय आर क्यू। अच्छा, ये तो पहले पढ़े थे क्या, इन सब के पहले आया था ना। तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये क्या निकला था, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान, चलो बताता हूँ, 10 की पावर माइनस का 7। वैसे जैसे निरक्षीय स्थिति में निकाले, अक्षीय में निकाले थे तो निरक्षीय में भी निकला था। b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना रहता है, 10 की पावर माइनस का 7, और ये बन जाएगा m अपॉन आर क्यूब, यहाँ भी 10 की पावर माइनस 7, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा। समझे, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका मान कितना है, 10 की पावर माइनस का 7। अगर हमें म्यू नॉट का मान चाहिए, क्योंकि कई जगह म्यू नॉट निकालना पड़ता है, चैप्टर 4 में भी निकाले हैं, तो म्यू नॉट के लिए क्या चाहिए, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, बस इतना ही था। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, अपन सीधा अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, इसे चुंबकीय यामयुत्तर में उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। समझ में आया, मिला है ना। समझ में आया ना क्वेश्चन, एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है, कितना, 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर।
उसके बाद उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलता है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझ में आया? देखो, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कितना दे रखा है? चुंबकीय आघूर्ण कितना है? m बराबर 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? r बराबर भी दे रखा है क्या? 30 सेंटीमीटर। तो इसको बदलेंगे तो 30 गुणित 10 की घात माइनस का 2 मीटर। इसको भी अगर चेंज करेंगे क्या होगा? 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 मीटर। समझ में आया? क्योंकि 3 इंटू 10 लिखोगे तो 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर प्लस 1 का मतलब 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आया? और क्या निकालना है अपने को? पृथ्वी के चुंबकीय, और तो कुछ दिया नहीं है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है? क्षैतिज घटक। अब यहां दिमाग लगाना है। क्षैतिज घटक, क्षैतिज मतलब, और ऊर्ध्वाधर बोल देता तो लंबा मतलब निरक्षीय स्थिति बन जाता। क्षैतिज घटक है मतलब कौन सी स्थिति होगी? यहाँ अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला ये रहा। अब क्षैतिज घटक बोला है तो इसलिए इसको h से दर्शा लो, BH। क्या जाएगा? BH। फॉर्मूला बताओ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय r3। समझ में आया? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। तो इसको भी BH मान सकते हैं ना, चाहो तो h बस भी लिख सकते हो, समझ जाएंगे। क्लियर हुआ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान अपने को पता है, अभी बताया था, ये रहा। कितना होगा? 10 की पावर माइनस का 7 इंटू 2। m का मान 4.8। r का क्यूब, r मतलब 3 गुणित 10 की पावर माइनस का 1 पूरे का। समझ में आया? इसको सॉल्व कर दो। ये अगर मैं काटूं, रुको अभी सॉल्व मत करो क्योंकि कट सकता है ना, नीचे में 3 भी है तो 3 का क्यूब करेंगे तो कुछ ना कुछ कट जाएगा, तो इसको अभी सेम रख दो। 10 की पावर माइनस का 7, 2 इंटू 4.8 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 गुणित ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक नजर आ रहा है तो हम पॉइंट को काटेंगे तो नीचे में किसका गुना होगा? 10 का। हो गया। अब ये कट जाएगा क्या? 16 तिया 48 होता है तो 3 में कटा, 3 से कटा ना, 3 कम 3 और 3 6 18। ये 9 तिया 27, 3 या 27, 3 से काटे हैं, कट गया इतना। अब करो, देखो 16 दूनी 32 गुणित 10 की पावर माइनस का 7, 10 की पावर प्लस का 3 और 10 की पावर माइनस का 1। समझ में आया? 10 की पावर माइनस 7 पहले से है, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर में जाकर क्या हो गया? 10 की पावर प्लस 3, 10 की पावर प्लस 1 ऊपर में जाकर क्या हो गया? 10 की पावर माइनस का 1। समझ में आया? और नीचे में क्या बचा? 9 बस। क्लियर? अब इसको भाग कर लेते हैं, 9 तिया 27, पॉइंट आएगा, कितना बचा? 5, 5 तो वहां से एक जीरो लेंगे तो 50 बन गया, तो 9 पंचे 45, फिर 5 बचेगा, फिर 9 पंचे 45, मतलब इसको डायरेक्ट बढ़ाकर 3.56 कर देते हैं लास्ट। तो मैं इनटू में क्या हो जाएगा? 10 की पावर ये माइनस का 7 और माइनस 1 माइनस का 8 और प्लस 3 मतलब -5। ये क्या आया? BH मतलब चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये था पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसका मात्रक भूल गए? मात्रक तो भूल गए, क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? चलो पहला क्वेश्चन नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन, छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर रखा गया है। छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर
रखा गया है। उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि बी एच बराबर 0.4 गॉस हो तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मिला है? नहीं है? क्वेश्चन नहीं दिया है पुस्तक में। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षैतिज के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है। यदि क्षैतिज घटक का मान 0.3 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? मिला? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलो देखो, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों क्या है? बराबर है। मतलब H बराबर V। ऊर्ध्वाधर घटक क्या माने थे? V। और क्षैतिज घटक H। HV और थीटा में संबंध याद है ना? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H माने थे और ऊर्ध्वाधर घटक V माने थे, तो वो दोनों बराबर है। और यदि क्षैतिज घटक का मान कितना है? 0.3 गुणित 10 की घात -4, मतलब दोनों का मान बराबर है तो उतना ही होगा। हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी कि BE मतलब I। समझ आया? दिया है, क्या दिया है? किसी स्थान पर चुंबकीय पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक दोनों क्या है? बराबर। मतलब H बराबर क्या दिख रहा है? V। और एक का मान दे रखा है, क्षैतिज घटक का मान 0.3 गुणित 10 की पावर -4 न्यूटन प्रति, वही है, एम्पियर मीटर में दिया है, न्यूटन वेबर पर मीटर स्क्वायर ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? और कुछ है क्या? अब तो नहीं। हमें क्या निकालना है? क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब I। क्या निकालना है? I। यही तो लिए थे ना। अब फॉर्मूला भी पता है, I बराबर पढ़े हैं HV और I में संबंध, HV और I में संबंध। तो क्या था? H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ये पूरे का समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का वर्ग किए थे, याद है? समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटिंग बस करना है। तो I का I, H का मान 0.3 10 की पावर -4 पूरे का स्क्वायर प्लस V का मान वही 6। डायरेक्ट इसको 2 भी कर सकते हैं, H बराबर V मतलब H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर मतलब 2H स्क्वायर हो सकता है। चाहो तो इस तरह से लिख दो, 0.3 गुणित 10 की घात -4 पूरे का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? चाहो तो यहाँ H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा? 2H स्क्वायर बनेगा, बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा? √2H। क्या बचेगा? √2H। यहां पर भी वही निकलेगा, वैसे कर दूं, सरल पड़ेगा, छोटा सा निकल जाएगा। इसमें करोगे तो दोनों को सॉल्व करेंगे पहले। चलो दोनों से बना कर देखते हैं, जिसमें जो छोटा लगे ना उसको रख लेना, कैलकुलेशन जितना कम पड़े। 3 का वर्ग 9 होगा। देखो ध्यान से, 0.3 है तो 0.3 गुणित 0.3, 3 तिया 9, कितना अंक बाद पॉइंट? 1 और 1 2, मतलब इसका मान क्या आएगा? 0.09। समझ में आया? ऐसे में तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे।
वैसे हम तो पूरा कर बन जाएगा ना। चलो प्लस 10⁻⁻4 है तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻8। सेम यहां भी निकलेगा क्या 0.09 गुणित 10 की, अरे यहाँ समझ में आया। तो 0.9 0.09 और 0.09 कितना आएगा 0.09 और 0.09, 9 और 9 तो 0.18, 0.18 होगा गुणित 10⁻⁻8 और ये भी 10⁻⁻8 तो कितना बनेगा 16, 2 × 10⁻⁻, यहाँ तो प्लस हो गया। क्या क्या कर रहा हूँ पूरा का पूरा चिन्ह इधर उधर हो रहा है। देखो 0 पॉइंट नहीं समझ में आया, हाँ रुको ना, देखो दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है कर दो, ये लो 0.09 हो गया दोनों में कॉमन। क्या बचा यहाँ क्या बचा 1, पूरा का पूरा चीज कॉमन ना, अरे 10⁻⁻8 को भूल गए तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ भी क्या बचा 1 और 1, वही तो हुआ ना, यही तो मैं किया था 1 और 1 2 इंटू 0.09 इंटू 10⁻⁻8। अब समझ में आया। अब सॉल्व करो इसको, 2 × 18 तो 0.2 × 18, 1 और 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट तो 2 अंक बाद पॉइंट। 10 की पावर क्या है माइनस का 8 तो -4 पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, सही है स्क्वायर से निकालने के लिए। क्लियर हुआ। अब देखो पॉइंट के बाद कितना अंक 2 अंक, तो मैं पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में 100 हो गया। अब 18 बटे क्या बना 100 और ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा तो क्या बचा 10⁻⁻4। स्क्वायर से लिख सकते हैं क्या 9 × 2 और 9 को 3 का वर्ग बटे में 10, 100 को 10 का वर्ग, ये तो पूरा खत्म। समझ में आया। तो बराबर क्या बन जाएगा 10⁻⁻4, यहां से 3 का वर्ग मतलब 3 कॉमन और नीचे में 10 होगा, स्क्वायर से ये रूट कटेगा ना और इंटू में क्या बचा रूट। समझ में आया यहां तक, एकदम कंझट लगा गया। देखो इसको शॉर्ट में यही निकाल कर लाऊंगा अभी, फिलहाल इसको सॉल्व कर दो। ये क्या होगा 10⁻+1 ऊपर में जाएगा तो 10⁻−1, 3 × 10⁻⁻, और √2 का मान 1.414। हाँ ये 10⁻+1 ऊपर में जाएगा तो -1 तो ये -5। ठीक क्लियर हुआ। अब इतना काम झाम करने से अच्छा है देखो इस वाले फॉर्मूला में कैसे रखेंगे, दोनों बराबर है। यहां से एक बार और करते हैं, h हो गया चल रहा है दिमाग आज, h बराबर h² मतलब h² प्लस v बराबर हम क्या कर सकते हैं h, तो ये भी क्या बन गया h², तो दोनों को मिला दिए तो 2h² बना। स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा तो h बाहर आ गया लेकिन √2 बचा है ना। h का मान बताओ 0.3 गुणित 10⁻⁻4, √2 का मान 1.414। क्या हुआ आ तो गया, समझ में नहीं आया। अगर पॉइंट को काटोगे, पॉइंट को काटेंगे तो नीचे में कितना गुणा 10 का, तो 3 गुणित 10⁻+1 ऊपर में जाकर -1 तो -5 गुणित 1.414, देखो ना वही तो निकला। समझ में आया। तो इस विधि को यूज मत करो, सिंपल। क्लियर हुआ।
दोनों में से जो सरल लगे उसको बनाना, वही बनाओगे। ठीक, इसको और सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते हो तो आंसर छोड़ देना। समझ में आ गया? अच्छा 1 मिनट, इसका वो बचा है ना, फिर से मात्रक भूल गए, क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर हुआ? बस ये था दोनों क्वेश्चन, इसको मत बनाना, उसी को बना लेना, शॉर्ट में बन जाएगा। ठीक, चलो नोट करो इसको भी। बाकी क्वेश्चंस अपन कल सॉल्व करेंगे, फिलहाल आज 2 ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, फॉर्मूला एक जगह रखना, याद करके रखना। चलो मिलेंगे अपन कल क्लास में।